नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं चेन्नई मेट्रो से, जहां पर चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड ने कुछ प्लान्स अनवेल किए हैं कमर्शियल डेवलपमेंट को लेकर फेज 2 कॉरिडोर्स पर। और इसके थ्रू उनकी कोशिश है कि नॉन फेयर रेवेन्यू जनरेशन को और बढ़ाया जाए। तो दोस्तों बेसिकली इस इनिशिएटिव के अंतर्गत 37 के आसपास लोकेशंस को शॉर्टलिस्ट किया गया है, जिसमें द बोट क्लब, सोलिंगनाडूर, वडापलानी, अलंदूर, इस तरह की जो प्रोमिनेंट प्लेसेस है वो सारी की सारी इंक्लूड की गई है। इनफैक्ट सबसे पहले मंडावेली के ऊपर काम हुआ, जहां पर एक टर्मिनल कम बस डिपो सेटअप किया जाएगा। कुल मिलाकर 73.4 लाख स्क्वायर फीट ऑफ लैंड को यहाँ पर मोनेटाइज करने की कोशिश की जाएगी। देखते हैं कि यहाँ पर वो कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं। अगली दो अपडेट असम से है, जहाँ पर ट्रेन कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए असम सरकार के द्वारा एक नया प्लान अनाउंस किया गया है। और इसके अंतर्गत उन्होंने डिसाइड किया है कि स्टेट में 52 नए ट्रेन स्टॉपेजेस को इंक्लूड किया जाएगा। तो दोस्तों बेसिकली इसके अंतर्गत होगा ये कि असम में अभी जितनी भी ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं, उनमें से मैक्सिमम ट्रेन में नए स्टॉपेजेस को इंक्लूड किया जाएगा, जिसमें बारपेटा रोड, दीफू, फुरकाडिंग, गोहपुर, कोकराझार, इस तरह के बहुत सारे स्टेशन पर ट्रेन को रोका जाएगा। और इसके चलते इवेंचुअली हो ये पाएगा कि असम के अंदर अलग अलग एरियाज के और लोग ट्रेन का इस्तेमाल कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, जहाँ पर इंडियन कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज और चाइनीज कंपनी लॉन्गचेयर, इनके बीच में जॉइंट वेंचर फाइनलाइज हो चुका है। और अब दोनों कंपनीज मिलकर भारत के अंदर स्मार्टफोन्स के साथ साथ कई सारे और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि चाइनीज कंपनी वन ऑफ द ग्लोबली रिनाउंड कंपनी है। ओप्पो, वीवो, सैमसंग और कुछ और स्मार्टफोन ब्रांड्स के लिए एंट्री लेवल के स्मार्टफोन्स की डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग काम इनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा टैबलेट्स, पीसीज और स्मार्ट वॉचेस भी इनके द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती हैं। और अभी भारत के अंदर इन्होंने जो जॉइंट वेंचर फॉर्म कर रखा है, वहां पर भी ये सारी की सारी चीजें भारत में मैन्युफैक्चर की जाएंगी। इस जॉइंट वेंचर में 74% स्टेक डिक्सन टेक्नोलॉजीज के पास होगा, जबकि 26% इस चाइनीज कंपनी के पास होगा। और ओवरऑल ये मिलकर भारत के अंदर कई सारी नई फैक्ट्रीज को भी सेटअप करेंगे। अगली दो अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर रेलवे ने डिसाइड किया है कि अंबाला चंडीगढ़ रेल रूट की भी अब क्वाड्रपलिंग की जाएगी। और यहाँ पर फाइनल लोकेशन सर्वे को लेकर रेल बोर्ड की अप्रूवल आ चुकी है। तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो आज से कुछ हफ्ते पहले ही रेलवे के द्वारा दिल्ली से अंबाला के बीच में थर्ड और फोर्थ रेल लाइन के लिए अप्रूवल दी गई थी, जहां पर ऑलमोस्ट 194 किलोमीटर की रेल लाइन पर वो 6000 करोड़ रुपीस के आसपास खर्च करने वाले थे। और क्योंकि ये रेल लाइन भी उसी से ही डायरेक्टली कनेक्टेड है, इनफैक्ट दिल्ली जम्मू रेल कॉरिडोर का ये हिस्सा है, तो रेलवे ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर भी थर्ड और फोर्थ रेल लाइन को बनाया जाएगा। अभी क्योंकि फाइनल लोकेशन सर्वे अप्रूव किया गया है तो ज्यादा डिटेल सामने नहीं रखी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि ये रेल लाइन 50 किलोमीटर के आसपास लंबी होगी और 1500 से लेकर 1600 करोड़ रुपीस के आसपास खर्च आएगा इसकी क्वाड्रपलिंग के लिए। एक बार फाइनल लोकेशन सर्वे कंप्लीट हो जाता है तो हमें और बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, जहां पर यूरोपियन कंपनी जीएक्स ग्रुप भारत के अंदर एआई इनहांस्ड वाईफाई 7 राउटर्स को मैन्युफैक्चर करेगा पहली बार। और इसके लिए उन्होंने अमेरिकन चिप मेकिंग कंपनी क्वालकॉम के साथ में टाई अप अनाउंस किया है। तो दोस्तों जीएक्स ग्रुप ग्लोबली जानी जाती है ब्रॉडबैंड गेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, भारत में भी अच्छे खासे स्केल पर काम कर रहे हैं। और इनफैक्ट हमारे देश की टेलीकॉम पीएलए स्कीम के अंतर्गत इनको भारत सरकार की अप्रूवल पहले ही मिल चुकी है, वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी रही है। और उसी के अंतर्गत ही अब वाईफाई राउटर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, जिसके चलते हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स आपको जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर इंडियन टायर मेकर एमआरएफ एक नई फैक्ट्री सेटअप करेगा तमिलनाडु के अंदर। और इसके लिए तमिलनाडु सरकार के साथ में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो चुका है। तो दोस्तों इस फैक्ट्री में एमआरएफ के द्वारा ऑटोमोटिव टायर्स और उसके अलाइड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। स्पेसिफिकली शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट को इन्होंने चुना है, जहां पर तमिलनाडु सरकार सिपकोड इंडस्ट्रियल पार्क में इनको लैंड अलॉट करेगी। 340 एकड़ के एरिया में इनकी फैक्ट्री फैली होगी और भारत में ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टायर फैक्ट्री होगी। कैपेसिटी के बारे में तो नहीं बताया गया है कि कितनी इसकी कैपेसिटी होगी, लेकिन 5300 करोड़ रुपए की बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके ऊपर वो करेंगे अगले 12 सालों के अंदर अंदर। और जैसे इसका पहला फेज तैयार होता है तो 1000 के आसपास जॉब्स इसके थ्रू जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट गुजरात से है, जहां पर गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम को सेटअप करने जा रही है उनके एरिया में। और इसको लेकर पूरा ब्लूप्रिंट अनवेल किया गया है। दोस्तों ये क्रिकेट स्टेडियम बेसिकली एक स्मॉल स्केल का क्रिकेट स्टेडियम होगा, जो अंधेजा लोकेलिटी में बनाया जाएगा, GH5 कॉर्नर के बिल्कुल पास। प्लेयर्स, मीडिया, ऑफिशियल्स और स्पेक्टेटर्स के लिए डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा स्टेडियम के अंदर जो फैसिलिटीज बनती है वो तो यहाँ पर बनाई ही जाएंगी। उसके साथ साथ स्टेडियम के बाहर लैंडस्केप ग्रीनरी और बड़े नंबर्स में अलग अलग टाइप के ट्रीज प्लांट किए जाएंगे। और अभी जो एस्टिमेट गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तैयार किया है उसके अकॉर्डिंग 26.85 करोड़ रुपए इसका खर्च आएगा इसको बनाने के लिए। अभी टेंडरिंग वगैरह इसको लेकर स्टार्ट हो चुकी है। टारगेट किया जा रहा है कि अगले 18 महीने के अंदर अंदर इसे कंप्लीट कर दिया जाए।
अगली दोस्तों फिर से अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज आंध्र प्रदेश के अंदर भी बड़े रेल टर्मिनल्स को सेटअप करेगी और इसको लेकर साउथ सेंट्रल रेलवे जोन के द्वारा काम किया जा रहा है और साथ ही साथ उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार से इसके लिए लैंड भी डिमांड की है। तो दोस्तों ये बेसिकली रेलवेज का एक नया इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत वो एक सिंगल स्टेट में मल्टीपल बड़े रेल टर्मिनल्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एग्जिस्टिंग टर्मिनल्स पर प्रेशर कम किया जा सके और साथ ही साथ ट्रैवल को इम्प्रूव किया जा सके। सिमिलरली आंध्र प्रदेश में भी जगन्नाथपुरम, अमरावती, गन्नावरम और रेनीगुंटा में नए रेल टर्मिनल्स प्लान किए गए हैं रेलवेज के द्वारा। साउथ सेंट्रल रेलवे जोन इनका ब्लूप्रिंट तैयार कर दी है और अभी फिलहाल जगन्नाथपुरम में 500 एकर्स, अमरावती में 300 एकर्स, जबकि गन्नावरम में 145 एकर्स ऑफ लैंड इन्होंने डिमांड की है आंध्र प्रदेश सरकार से। अगर सरकार यहाँ पर लैंड देती है तो डेफिनेटली इन टर्मिनल्स के ऊपर काम आगे बढ़ पाएगा। अगली दो अपडेट तमिलनाडु से ही है, जहाँ पर चेन्नई फिनटेक सिटी फाइनली टेक ऑफ कर चुकी है, क्योंकि इस फिनटेक सिटी का पहला प्रोजेक्ट यानी कि फिनटेक टावर बनकर तैयार हो गया है और तमिलनाडु के सीएम ने इसे इनॉग्रेट भी कर दिया है। तो दोस्तों ये फिनटेक टावर एक स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग है फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, जिसका बिल्टअप एरिया 5.6 लाख स्क्वायर फीट का बताया गया है। नंदनबक्कम में इसको बनाया गया है चेन्नई के अंदर और 2.26 एकर्स के एरिया में फैली है। 2 बेसमेंट फ्लोर्स, एक ग्राउंड फ्लोर और 11 दूसरे फ्लोर्स यहाँ पर बनाए गए हैं। फाइनेंशियल और फिनटेक कंपनीज के लिए ये एक प्रीमियम वर्क स्पेस होगा चेन्नई के अंदर, जहाँ पर वो अच्छे खासे स्केल पर काम कर पाएंगे। फिलहाल 249 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट की गई है इस फिनटेक टावर को बनाने के लिए और अभी क्योंकि पहला प्रोजेक्ट टेक ऑफ कर चुका है, तो धीरे धीरे जो बाकी पार्ट्स हैं फिनटेक सिटी के वो भी बनते रहेंगे। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर काम स्टार्ट किया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि यूपीएडीए ने इसको लेकर टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं। तो दोस्तों ये लिंक एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे से डायरेक्टली लिंक करेगा। ऑलमोस्ट 90 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी और 2 फेज में इसको बनाने की बात की गई है, जहां पर पहला फेज 50 किलोमीटर का होगा, इटावा के कुदायल विलेज से फर्रुखाबाद की घटिया तक 1964.21 करोड़ रुपीज इसके ऊपर खर्च किए जाएंगे। दूसरा फेज फर्रुखाबाद के कटैया से हरदोई के तिमारपुर तक होगा, 40 किलोमीटर के आसपास इसकी भी लेंथ होगी और 2809 करोड़ रुपीज इसके ऊपर भी खर्च किए जाएंगे। इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद और हरदोई इन 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पास होने वाला है और ओवरऑल टारगेट ये है कि अगले 36 मंथ्स के अंदर अंदर इस लिंक एक्सप्रेसवे को तैयार कर दिया जाए। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहाँ पर रेलवेज अगले 5 सालों के अंदर अंदर देश के बड़े स्टेशन और बड़ी सिटीज में नई ट्रेन की ओरिजिनेटिंग कैपेसिटी को डबल करने वाली है और इसके लिए अभी 48 सिटीज को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। तो दोस्तों इस इनिशिएटिव के अंतर्गत होगा ये कि सबसे पहले रेलवेज एग्जिस्टिंग रेल टर्मिनल्स पर नए प्लेटफॉर्म्स, कोचिंग टर्मिनल्स, मेंटेनेंस फैसिलिटीज, यार्ड्स और सभी तरह का रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करके उनकी कैपेसिटी को बढ़ाएगा। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर अभी काम हो ही रहा है, क्योंकि भी आप देख ही रहे हैं कि देश के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट किया है, वो इसी प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। जैसे ही वहाँ पर अपग्रेड कंप्लीट होगा, वैसे उन स्टेशन पर नई नई ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। रेलवे टारगेट कर रही है कि 2030 तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करके इन 48 सिटीज में ट्रेन ओरिजिनेटिंग कैपेसिटी को ऑलमोस्ट डबल कर दिया जाए। और अगर दोस्तों आप ये जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी सिटीज यहाँ पर चुनी गई हैं और कौन कौन से रेलवे स्टेशन यहाँ पर चुने गए हैं, तो उनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।